हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हम अपने आप को बीमारियों से दूर रखना चाहते हैं तो हम अपने वज़न को कंट्रोल में रखें। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमें समझने की है, वो ये कि जो वज़न है वो वज़न ना सिर्फ हमें तराजू पर दिखाई देता है, बल्कि हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि जो वज़न हम फील कर रहे हैं वो वज़न पानी, हमारी मसल्स, हमारे शरीर में होने वाला फैट और हमारे शरीर के अंदर होने वाली जो बोन्स हैं उन सब का मिलाकर के टोटल है। अब जब भी आप वज़न को कम करने की बात करते हो तो हमारे दिमाग में आता है कि अच्छा 80 किलो दिख रहा है, उसे हमें 70 किलो करना है। हमारा जो नज़र होता है वो सिर्फ उस 10 किलो को कम करने पर होता है, लेकिन इस 10 किलो में जब कमी आप लेकर आएंगे या इस वज़न को 10 किलो जब आप कम करेंगे तो ये चारों चीज़ें आपकी कम होने वाली हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में कमज़ोरी आती ही आती है, चाहे आप किसी भी तरीके से अपने वज़न को कम क्यों ना करें। एक्चुअली जो हमारा फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो चारों चीज़ें हैं, मतलब हमारी मसल्स, वाटर लेवल, हमारी चर्बी और हमारी बोन्स, इनमें सबसे ज़्यादा जो कम होना चाहिए वो है हमारी वसा, मतलब कि चर्बी, जिसको कि हम फैट कहते हैं। जब हमारी बॉडी से फैट रिड्यूस होगा तो वज़न चाहे कम दिखाई दे चाहे नहीं दिखाई दे, लेकिन हमारी जो मसल्स की जो स्ट्रेंथ है, हमारी बोन्स की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। और इसी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल आता है एक सही दिशा से, सही तरीके से अपने वज़न को कम करना। सबसे जल्दी और सबसे पहले जो चर्बी हमारे शरीर में जमा होती है वो होती है हमारी तोंद में, हमारी पेट में। पेट में इसलिए क्योंकि पेट में परमात्मा ने बहुत सारे ऑर्गन्स को एक साथ जमा रखने के लिए एक अच्छी खासी जगह बनाई है, और जैसे ही हमारे शरीर में चर्बी भी जब आती है तो वो उसी जगह का इस्तेमाल करती है और वहीं पर ही बढ़ना शुरू हो जाती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जब वो वज़न कम करना शुरू करते हैं तो उनका फेस बहुत पतला हो जाता है, उनके हाथ बहुत पतले हो जाते हैं, लेकिन उनका पेट जो है वो बिल्कुल वैसा का वैसा रहता है या उस पर बहुत थोड़ा ही फर्क आता है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है क्योंकि आप वज़न कम करने पर ध्यान दे रहे हैं, आप वसा मतलब कि चर्बी मतलब कि फैट को कम करने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा दो चीज़ों के बारे में। नंबर 1, घर में किस तरीके से आप एक पाउडर बनाएंगे जिस पाउडर से ना सिर्फ आपके शरीर की चर्बी कम होगी बल्कि आपके शरीर के अंदर एनर्जी लेवल भी बूस्ट होगा, क्योंकि जब आपके शरीर की चर्बी कम होती है, फैट कम होता है, तो उसकी वजह से जो आपको थकावट महसूस हो रही होती है या उसकी वजह से जो आप में कमजोरी आ रही होती है या उसकी वजह से जो आपको लेथार्जीनेस या लेजीनेस फील हो रही होती है, उसे भी कम करने में ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इस पाउडर को कैसे बनाना है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 7 चीज़ें इसे बनाने के लिए चाहिए, लेकिन 7 चीज़ों का प्रोपोर्शन क्या होगा ये आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 जो चीज़ दोस्तों इस पाउडर को बनाने के लिए हमें चाहिए वो है अलसी के बीज, मतलब कि फ्लैक्स सीड्स का पाउडर। फ्लैक्सीड्स जो है आप उसे ग्राइंड कर लीजिए, कूट लीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक मेटाबॉलिक बूस्टर होता है, मतलब आपके शरीर के अंदर जो हम खाना डालते हैं उस खाने को बहुत जल्दी ही एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में किसी भी तरीके से फैट जो है वो डिपॉजिट नहीं होता। तो लगभग हमें यहाँ पे 100 ग्राम जो है वो अलसी के बीज ले लेने हैं। ये कच्चे होने चाहिए, रोस्टेड नहीं होने चाहिए। नंबर 2 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें इसके अंदर ऐड करना है वो है पीपली। पीपली बहुत आसानी से आपको किसी भी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पर मिल जाएगी या फिर आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी, जिससे आपको लेना है 25 ग्राम। पीपली का काम होता है हमारे पेट के अंदर जाकर के पेट में जमा जितनी भी चर्बी है उसको पिघलाना, उसको डाइल्यूट करना, उसको मेल्ट करना, उसको डिजोल्व करना। जितना ज़्यादा हमारे शरीर का ये फैट डिजोल्व होगा उतना आसानी से यह हमारे शरीर से बाहर आएगा। इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि किसी डब्बे में कोई चीज़ जम गई है, जैसे आपने मक्खन रखा है एक डब्बे में और वो जम गया है, तो हमें अगर उसको निकालना है तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी हीट देते हैं ना, उस हीट से वो मक्खन पिघल जाता है और बाहर आ जाता है। बिल्कुल वैसे ही जो चर्बी शरीर के अंदर जाके जमा हो गई है, निकल ही नहीं रही है, अगर मुझे उसको निकालना है तो बहुत ज़रूरी है कि मैं उस चर्बी को पिघलाऊं, मैं उस चर्बी को मेल्ट करूं। इसमें पीपली जो है वो हमें बहुत ज़्यादा मदद करती है। 25 ग्राम पीपली हम यहाँ पर लेंगे। तीसरी जो चीज़ दोस्तों हमें यहाँ पर चाहिए वो है दाना मेथी। दाना मेथी जो है वो इंसुलिन स्पाइक को रोकती है, मतलब कि हमारे खून के अंदर जो शुगर का एकदम स्पाइक हो जाता है खाना खाने के बाद या किसी भी चीज़ को खाने के बाद, तो दाना मेथी उसे कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से हमारा जो खाना होता है वो एनर्जी में तब्दील होता है, बल्कि चर्बी में तब्दील नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा वजन जो है वो नहीं बढ़ता और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स लंबे समय पे मिलते हैं। दाना मेथी जो है वो हमें यहाँ पर लेना है 50 ग्राम।
नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पे ऐड करना है वो है काली मिर्च। काली मिर्च के अंदर होता है पेपरिन नाम का एंजाइम, और ये पेपरिन नाम का एंजाइम जो है ये बहुत इफेक्टिव है किसी भी चीज़ को हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्ब कराने के लिए। दोस्तों आप कोई भी चीज़ खा रहे हो या कोई भी चीज़ पी रहे हो, अगर वो आपके शरीर में एब्जॉर्ब ही ना हो, वो आपके शरीर में काम ही नहीं करेगी तो रिजल्ट कैसे देगी। तो उसके लिए काली मिर्च का होना मतलब पेपरिन का होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और पेपरिन को हम यहाँ पर मतलब काली मिर्च को हम यहाँ पर लेने वाले हैं 15 ग्राम। नंबर 5 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पे ऐड करेंगे वो है व्हीट ग्रास पाउडर। व्हीट ग्रास पाउडर का मतलब है गेहूं के ज्वारे का बना हुआ पाउडर। अब ये जो पाउडर है ये बहुत सारे पोषक तत्वों से रिच होता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, इसे ग्रीन ब्लड भी कहा जाता है। ये आपके शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स जमा होते हैं उन्हें बाहर निकालता है, आपके खून को शुद्ध करता है, और आपके शरीर के अंदर जितनी 4 बड़ी बीमारियां, विशेषकर आपका ब्लड प्रेशर, थायराइड, इसके अलावा आपका कोलेस्ट्रॉल और साथ के साथ में डायबिटीज़, इन चारों को कंट्रोल करके आपकी बॉडी को रेगुलेट करने में आपकी मदद करता है। व्हीट ग्रास पाउडर भी हमें यहाँ पर लेना है 100 ग्राम। नंबर 6 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर ऐड करना है वो है बहुत थोड़ी सी हमें यहाँ पे पीली सरसों डालनी है, मतलब लगभग 25 ग्राम के आसपास। पीली सरसों जो होती है वो हमारे शरीर के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आता है, पाइल्स का प्रॉब्लम आता है, फिशर का प्रॉब्लम आता है, उन सबको ठीक करने में ये हमारी मदद करता है। तो अगर आपको लगता है कि किसी भी तरीके से आपका वजन कम नहीं हो रहा है, आप खा रहे हैं या फिर आपका खाना आपको पच नहीं रहा है, तो हर जगह पर ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करके देने में आपकी मदद करेगा। तो 25 ग्राम हमें यहाँ पे पीली सरसों डाल देनी है। नंबर लास्ट जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर ऐड करना है वो है गुलाब की पत्तियां। तो लगभग 100 ग्राम के आसपास आप गुलाब की पत्तियों को लेकर के उसे क्रश करके उसका पाउडर बना लेंगे। ये पाउडर जो है ये इस पूरे के पूरे जो इंग्रेडिएंट है इसके सामंजस्य को बनाए रखेगा, मतलब कि ये आपके शरीर में गर्मी नहीं पैदा होने देगा और आपका शरीर जो है वो ठंडा रहेगा, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हमने डाली हैं वो थोड़ी गर्म तासीर की हैं। आपके शरीर में पित्त ना बढ़ जाए, आपके शरीर में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, उसके लिए गुलाब की पत्तियों का हम पाउडर यहाँ पर ले रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा गुलाब की पत्तियों का पाउडर आप खाने वाला ही लीजिएगा, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज आपको मिलावट करके लगाने के लिए देती हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या तो फिर आप फ्रेश गुलाब ले लीजिए, उन्हें सुखाइए, उसका पाउडर बना लीजिए, ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है जो आपको मदद करके देगा। इन सारी चीज़ों को मिला करके आप ग्राइंड कर लीजिए, ग्राइंड करके एक पाउडर बन के तैयार हो जाएगा। इस पाउडर को आपको 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को लेना है गर्म पानी के साथ में। आप चाहो तो इसे खाली पेट ले सकते हो, आप चाहो तो इसे खाने के बाद ले सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल हो, इसके टेस्ट के अनुसार, आपकी लाइफस्टाइल के अनुसार आप इसका सेवन कर सकते हैं। साथ के साथ में एक्सरसाइज को फॉलो करने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा मदद करके देगा। अब लास्ट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। पानी जितना आप ज़्यादा पिएंगे एक तो उतना भूख आपकी कंट्रोल होगी, और जितना भूख कंट्रोल होगी उतना फैट लॉस जर्नी आपकी ईजी हो जाती है और आप आसानी से अपने शरीर में जमा जो चर्बी होती है उसे ख़त्म कर पाते हैं। इस एक होम रेमेडी के अलावा आप एक चीज़ और कर सकते हैं, वो चीज़ है तत्वम का इस्तेमाल। अब तत्वम क्या है? तत्वम बेसिकली एक कैप्सूल है जिसके अंदर स्पिरुलिना, ग्रीन टी और लेमन ग्रास का कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों की जो कमी होती है, हार्मोन्स का जो बैलेंस बिगड़ जाता है, उन सबको ठीक करने में हमारी मदद करता है। और साथ के साथ में हमारे शरीर के अंदर जमा जितनी सूखी हुई चर्बी है, जो बहुत ज़िद्दी चर्बी है, उसे निकालने में मदद करता है। तो अगर आप इस तत्वम को अपने रूटीन में शामिल करना चाहते हैं और आप 18 साल से ऊपर हैं तो 3 कैप्सूल सुबह सुबह खाली पेट आपको अपने रूटीन में शामिल करने हैं। आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर भी कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर स्पिरुलिना, ग्रीन टी और लेमन ग्रास का कॉम्बिनेशन है। जब आप इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एग्जैक्टली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। सो 3 से 6 महीने जब आप इसे शामिल करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो इन दोनों टिप्स को साथ के साथ चालू कीजिएगा और अपनी कम होती हुई तौन से अपने कॉन्फिडेंस को डेफिनेटली बढ़ाइएगा। जब आपका तौन बहुत कम हो जाए और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगे तो कमेंट्स के माध्यम से मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।